और ध्यान देना, ये भागवत के केवल कथा नहीं है, हमारे और आपके जीवन से जुड़ती है ये कथा। और ये कथा एक राजनीतिक, एक प्रशासनिक संदेश देती है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हमारे घर में शादी का उत्सव हो रहा हो, जन्मोत्सव हो, कोई बड़ा दिव्य आयोजन हो रहा हो और आयकर की डेट आ गई हो, इनकम टैक्स की, तो हम 2-4 दिन तो टाल देते हैं ना। हम क्या कहते हैं, अब घर में फंक्शन चल रहा है और फंक्शन छोड़ के क्या एक्सपेक्ट करने जाएंगे। लेकिन भागवत की कथा एक संदेश देती है, ध्यान से सुनना। बाबा नंद के घर में उत्सव मनाया जा रहा है, बाबा नंद के घर में नंद महोत्सव हो रहा है। और जैसे ही कंस को कर देने की तारीख आई, बाबा नंद सवेरे बगलबंदी पीताम्बरी पहन के तैयार होने लगे, तो बूढ़ी यशोदा ने पूछ लिया, बाबा कहीं जाने की तैयारी है क्या? बोले हाँ, हम मथुरा जा रहे हैं। क्यों? अरे कर चुकाने की, कंस को कर देने की तारीख आ गई। तो मैया यशोदा ने कहा, आग लगे तुम्हारे घर में उत्सव हो रहा है, घर में अनेकों मेहमान आ रहे हैं, बड़े बड़े संत आ रहे हैं और तुमको कर चुकाने की पड़ी है, 4 दिन बाद भी चुका सकते हो ना। बाबा नंद ने कहा नहीं, एक राजा का कर्तव्य होता है राजनैतिक जीवन में सहयोग प्रदान करना, प्रशासनिक जीवन में सहयोग प्रदान करना, शासकीय अवसरों का समय के अनुसार, तिथि और तारीख के अनुसार हमें उनका आदर करना चाहिए। भले मेरे घर में उत्सव चल रहा है, लेकिन इनकम टैक्स पेड करने की तारीख आ गई है तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। और ये शिक्षा लेनी चाहिए, हमारे उत्सव निजी हो सकते हैं, लेकिन शासकीय कार्य जो होता है वो राष्ट्र के उत्थान के लिए होता है। हमें उस अवसर को कभी गंवाना नहीं चाहिए, बहाने नहीं बनाना चाहिए। आज तो शादी आ गई, आज तो समधी जी आए थे, अरे कल हम मंदिर चले गए थे, अरे हरिद्वार में है कैसे पैड कर दें, अरे हम तो गंगा नहाने आए हैं। भागवत कहती है नहीं नहीं नहीं, आप कितने भी व्यस्त रहें, कितने भी बड़े उत्सव में रहें, लेकिन जब मामला कोई राजकीय हो तो आपको अपनी उपस्थिति समय से वहां दर्ज कराना चाहिए। ये भागवत से हमारे दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांत निकल करके आते हैं, कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है कि कथा केवल धार्मिकता के नाते सुनो, एक सूत्र दे रही है कथा।